कष्ट न हो, इसलिए सब मेरे लिए उपाय कर रही है। भगवान के नाम में बहुत गुण है। तुलसी बाबा कहते हैं, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाए। भगवान भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। एक बार भगवान राम जी जो है, जब समुद्र में पुल बना रहे थे, नल और नील जितने बंदर थे सब मिल करके निर्माण कर रहे थे पुल का, तो भगवान ने सोचा कि बेचारे ये बंदर भालू मेरे लिए कितना कर रहे हैं और मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, तो मेरा धर्म है कि मैं भी कुछ सहयोग कर दूं। सोचने लगे कि अगर मैं गया सहयोग करने और पता चला कि मैंने जो पत्थर डाला और वो डूब गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी, तो सबसे पहले एकांत में चल करके प्रयोग कर लूं कि मेरे भी पत्थर डालने से वो तैरता है कि डूब जाएगा। ये विचार राम जी के मन में है। बड़ी सुंदर बात है ये। ऐसे ही ब्राह्मणों का सम्मान होते रहना चाहिए। भगवान के प्रति इतनी आस्था, इतना प्रेम और ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव, यही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है और समाज में पूजनीय बनाता है। अब राम जी ने सोचा कि पहले एकांत में चल करके देखता हूं कि मेरे द्वारा पत्थर जब मैं फेंकता हूं तो क्या परिस्थिति बनती है। चले गए एकांत में, और जब एकांत में जाने लगे तो उनके पीछे पीछे हनुमान जी भी चल दिए। प्रभु को पता नहीं है कि हमारे पीछे हनुमान है। और राम जी ने एक पत्थर उठाया और उठा करके समुद्र में ऐसे फेंक दिया, और जैसे ही समुद्र में फेंका वैसे ही वो पत्थर डूब गया। अब राम जी सोचने लगे, अरे ये तो पत्थर मेरे द्वारा फेंका गया और बेचारा डूब गया। अब चारों तरफ देखने लगे, किसी ने देखा तो नहीं। लोग कहेंगे जिनके नाम के प्रभाव से हम ये पुल बना रहे हैं, वो पत्थर अगर डालता है तो डूब जाता है। आश्चर्य की बात हो जाएगी। और बगल से हनुमान जी हंसते हुए आते हैं, खूब खिलखिला के हंस रहे हैं। बारे पर अरे ये करना था तो उधर ही कर लेते। अरे बोले हनुमान जी आपने देखा नहीं, पत्थर तो मैंने डाला और वो डूब गया। अब ये सब जितने यहाँ पर भालू बंदर एकत्रित हुए हैं, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इनको तो यही लगेगा ना कि प्रभु जो पत्थर डालते हैं वो डूब जाता है, इनसे अच्छे तो हम हैं।
हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बात नहीं है, वो पत्थर क्यों डूबा? वो पत्थर इसलिए डूब गया कि जिसको भगवान राम जी ने त्याग दिया हो वो डूबेगा नहीं तो क्या भव से पार होगा? प्रभु आपने जिसको त्याग दिया वो तो डूब ही जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जो बातें अच्छी लगे, उमंगमय लगे तो थोड़ा ताली बजा दिया करिए, इससे उत्साह बढ़ता है। और कथा में लज्जा को त्याग कर बैठना चाहिए। लज्जा हम नित्य करते हैं, रोज करना है। कथा सुननी है तो हमें ये नहीं समझना कि हमारी बगल में कौन बैठा है, हमें ये समझना कि हमारी बगल में हमारे भगवान बैठे हुए राधा रानी के साथ। जब अंदर से ये भाव आएगा तो हम रुक नहीं पाएंगे और अपने को रोक नहीं पाएंगे। और तब जब भी भजन बजेगा, जब भी भजन हम गाएंगे तो अपने आप पैर थिरकने लगता है। लेकिन जब तक हमारे मन में लज्जा जैसी वस्तु है तो हम पुतले की तरह बैठे रहते हैं। तो कथा में पुतला नहीं, कथा में मनुष्य बन करके बैठो और मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वो सब करो। अपने बच्चे के विवाह में नाचते हो कि नहीं? बढ़िया डीजे लगा लेते हो और आजकल के जो गाने फूहड़ हैं वो बजते हैं तो खूब नाचते हो कमर मटका के। मैंने देखा है 60-65 साल के बूढ़ों को मैंने देखा है वो कमर नचीली नचाते हैं कि पूछिए नहीं। और यहाँ बोलोगे तो यहाँ उनको शर्म आती है हथौड़ी बजाने में, ताली बजाने में। जहाँ शर्म करना चाहिए वहां तो शर्म नहीं आती, लेकिन जहाँ शर्म नहीं करना है वहां खूब शर्म करेंगे। अरे मैं ताली बजाऊंगा, क्या सोचेंगे लोग? यही सोचते सोचते जीवन चला जाएगा। क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना है सोचता है। गलत कार्य थोड़ी कर रहे हो आप। भगवान के कथाओं में ताली बजा रहे हो आप तो ये गलत कार्य नहीं है, ये तो बड़ी प्रशंसनीय बात है। जो बातें आपको आश्चर्यकारी लगे, नहीं लगे तो उसमें ताली बजा दिया करिए। भगवान के नाम की महत्ता बहुत है। कन्हैया सोचते हैं कि देखो मैया कितनी भोली ये माँ है मेरी। दादी मैया ने कहा कि ऐसा ऐसा कर लो और ये करने भी लगी। गाय के गोबर को लगा रही है शरीर में, गाय के मूत्र से मुझे नहला रही है। इतना प्रेम। और मैया को जो है फिर मैया अपने घर पर लेकर के आती है। ये क्रिया करने के बाद कन्हैया जब घर पर आते हैं तो कन्हैया का जितना अवतार है, जितने भी अवतार भगवान ने लिए हैं, सभी का दर्शन बचपन में दर्शन करने की, जिनका बचपन रहा है सबका दर्शन करने के लिए भगवान भोले शंकर आते हैं। भगवान शिव जी कन्हैया का दर्शन करने के लिए आज कैलाश से निकले हैं। बड़े प्रसन्न है। उन्होंने सोचा कि हमारे प्रभु का अवतरण हुआ है तो उस बार तो देखने अयोध्या गया था, इस बार चल करके देखता हूँ वृंदावन में वो कैसे लग रहे हैं, सुंदर हैं, क्या स्वरूप बनाया है प्रभु ने। इधर भोलेनाथ आ रहे हैं और यहाँ पर कन्हैया बड़े मगन है। आज मैं अपने प्रभु का दर्शन करूंगा। अभी 9 ही दिन का हूँ और बाबा मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। ये बड़ी कृपा है उनकी और ये बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, सबको नहीं मिलता। बाबा अपना स्वरूप बना करके आते हैं। अवगढ़ वाला स्वरूप है उनका, गले में सर्प लिए हुए, त्रिशूल है, लेकिन नंदी जी को साथ में नहीं लिए हैं क्योंकि नंदी जी का भरोसा नहीं है, हाँ कब बिगड़ जाए। नंदी जी साथ में नहीं है लेकिन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए बाबा कन्हैया का। और क्या क्या समस्याएं उनके साथ होती हैं ये सब आप लोग जरा सुनिएगा।
भगवान का दर्शन करने भोले बाबा आ रहे हैं और हम आओ भी यहीं से बैठे बैठे आज वृंदावन में दर्शन करेंगे भोले बाबा का। आज अयोध्या की गलियों में, आज वृंदावन की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। निरंजन थोड़ा पुकारे, निरंजन थोड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला, निरंजन थोड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला। बाबा ऐसे नहीं आ रहे हैं कि एक बार होकर के भगवान का दर्शन करने तो नमस्ते में आ रहे हैं आज भोले बाबा। आज वृंदावन की गलियों में नाचे जोगी मेरो मतवाला, आज वृंदावन की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान के भजन में नृत्य करता है, कथा में नृत्य करता है, 84 योनि में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको मुक्ति निश्चित हो जाती है उसकी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इस गाँव में बड़े संतोषी लोग हैं, बहुत संतोषी।
मैया से गुहार लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी, राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी। अपने लाल को मैया योगी ने मन देखानी, अपने लाल को मैया योगी ने मन देखानी। अपने लाल को मैया योगी ने बोली वाणी, अपने लाल को मैया योगी ने मन देखानी। मैया कैसे दिखा दूं आपका बाबा जो स्वरूप है ना, ये देख करके तुमको डर लग रहा है, फिर मैं कैसे आपको दिखा दूं? मैं बड़ी भयभीत हो गई हूँ आपको देख करके। अरे राम भैया भी काल करूँ, वो तो छोटा सा बालक है, डर पाए। इसलिए आप तो जाओ बाबा यहाँ से, जहाँ क्या करो अब जाओ, बस जाओ हटा रही है। और बाबा कहते हैं लाख हटाओ पर ना जाओ, लाख हटाओ पर ना जाओ, देखूंगा तेरा लाला। लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। लाख भगाओ पर ना जाओ, देखूंगा तुम्हारा लाला।
लोगों का होता है। पहला हट होता है जोगी हट, जो बाबा ने किया है। दूसरा हट होता है बाल हट, और तीसरा हट होता है क्रिया। बाबा ने कहा मेरा हट है, बिना देखे जाऊंगा नहीं। मैया ने कहा मेरा भी हट है, तुझे दिखाऊंगी नहीं। अब दोनों जो है आपस में लड़ गए, और बाद में बाबा को लगा कि अरे राम राम, लगता है मुझे ये दिखाएगी नहीं मैया। बड़ा अनुनय भी नहीं किया, बड़ा निवेदन करते हैं कि मैया दिखा दे, इतना सुंदर लाला है तेरा कि मैं बिना देखे जाऊंगा नहीं। माँ दिखाओ मुझे। बोले नहीं दिखाऊंगा। फिर बाबा बेचारे परेशान हो गए और जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बोले नहीं दिखाएगी तो जबरदस्ती तो किसी के घर में जाना नहीं। और जैसे ही बाबा सोचे कि मैं चलूं, वैसे ही अंदर से कन्हैया ने रोने की आवाज लगाई। और जब कन्हैया रोने लगे तो रोने क्यों लगे? इसलिए कि प्रभु कैलाश से चल करके आए हैं, नंदी को छोड़ करके। बोले प्रभु का दर्शन नंगे पैर चल करके हम करेंगे, और मेरा भगवान मेरे पास आए और मैं उसका दर्शन न करूं, ऐसा हो नहीं सकता। और भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु का दर्शन न करूं, बिना किए जाऊंगा नहीं। जब ये देखा कि भैया रो रहा है कन्हैया, बोले बाबा छाड़ने वाला लगता है, बढ़िया नजर भागता है, चलो लेकर के। और कन्हैया को लेकर के मैया आती है। मातु यशोदा लाल लाई अपने गोद लिए, मातु यशोदा अपने लाल को गोद ली। मातु यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। भैया आ रही है लेकर के। मातु यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मातु यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति भोर होती योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति भोर होती योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति भोर होती योगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति भोर होती
कन्हैया भी गाने लेके बनी सुखी। कन्हैया क्या कह रहे हैं? ऊपर पहाड़ नीचे कंकर हो शंकर, ऊपर पहाड़ नीचे कंकर हो शंकर, ऊपर पहाड़ नीचे कंकर हो शंकर, ऐसे करो तेरी पूजा, ऐसे करो तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकर हो शंकर, ऊपर पहाड़ नीचे कंकर हो शंकर, ऐसे करो तेरी पूजा, ऐसे करो तेरी पूजा। फुलवा चढ़ाऊं तो घर मोहे लागे, फुलवा चढ़ाऊं तो घर मोहे लागे, घर मोहे लागे, हाँ घर मोहे लागे, घर मोहे लागे, हाँ घर मोहे लागे। युवा है भंवरे का झूठा हो शंकर, ऐसे करूं तेरी पूजा। भुलवा है भंवरे का झूठा हो शंकर, ऐसे करूं तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकर हो शंकर, ऐसे करूं तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकर हो शंकर, ऐसे करूं तेरी पूजा। दूधवा चढ़ाऊं तो डर मोहे लागे, फुलवा चढ़ाऊं तो डर मोहे लागे, दूधवा चढ़ाऊं तो डर मोहे लागे, दूधवा चढ़ाऊं तो डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, हो डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, हो डर मोहे लागे। झूठा है बछड़े का झूठा हो शंकर, कैसे करूं तेरी पूजा। झूठा है बछड़े का झूठा हो शंकर, कैसे करूं तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकर ये शंकर, ऐसे करूं तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकर हो शंकर, ऐसे करूं तेरी पूजा। ऐसे करूं तेरी पूजा, ऐसे करूं तेरी पूजा। बाबा ने बड़े प्रेम से दर्शन किया और जब दर्शन उनको प्राप्त हुआ कन्हैया का, बड़े प्रेम से उस स्थान से जाते हैं बाबा, अपने धाम को चले गए। अब बालकों का 1 वर्ष पूर्ण हुआ, एक बालक का 2 वर्ष हो गया और एक बालक का 1 वर्ष। अब ये हुआ कि नामकरण होना चाहिए, तो नामकरण कैसे होगा? बोले नामकरण के लिए पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, जो हमारे कुल पुरोहित हैं। कुल पुरोहित का बड़ा सम्मान है और सब अपने कुल पुरोहित का सम्मान किया करिए, क्योंकि कितना भी बड़ा यज्ञ आप कर लो, बाहर से आपके यहाँ
ब्रह्मा शिव विष्णु आदि देवता ही आकर यज्ञ करावे, लेकिन अगर पुरोहित नहीं है तो लाभ कम होगा। पुरोहित का एक दिव्य स्थान है। जो अपने पुर का हित चाहता हो वो पुरोहित है, तो ऐसे पुरोहित को अवश्य बुलाना चाहिए। उपरोहित को नहीं बुलाना है। हाँ, उपरोहित जो ऊपर से हित करे और अंदर से चाहे कि ये जो है नष्ट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को मत बुलाइएगा। पुरोहित को बुलाना है जो आपका हित सोचता हो। ऊपर से हित वाले को मत बुलाइएगा। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य महाराज जी से कहा कि प्रभु, अब हमारे बालक जो है गोकुल में बड़े हो गए, तो उनका नामकरण तो आप ही को करना चाहिए, क्योंकि आप हमारे कुल पुरोहित हैं। बोले देखो राजा, अगर मैं गया आपके बालकों का नामकरण करने के लिए, तो कंस तो पहले से ही बहुत से राक्षसों को भेज रहा है, और अभी उसको ये केवल अंदाजा मात्र लगाया है कि कन्हैया ये कृष्ण ही जो है उसका काल है। लेकिन जब मैं जाकर के नंद बाबा के बच्चों का नामकरण कर दूंगा तो उसे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि यही है, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है नामकरण किए, और नामकरण केवल और केवल तब पुरोहित ही किया करते थे। बोले बाबा, आपको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे आप जाओ। बड़ा अनुनय विनय किया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदुनाहम् आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतम्। यह जग प्रसिद्ध है कि मैं आप लोगों का पुरोहित हूं, यदुवंश का पुरोहित हूं मैं, और कंस को पता चली तो विश्वास हो जाएगा उसे। बड़ा अनुनय विनय किया, मान गए। ठीक है, अच्छा हम जाते हैं, नामकरण करेंगे। अब नामकरण के लिए जाते हैं बाबा गर्गाचार्य जी महाराज। देखिए महाराज जी गर्गाचार्य, इनका गोत्र भी गर्ग ही है, उन्हीं के वंश से है ये। नामकरण संस्कार जो है वो करने के लिए गर्गाचार्य महाराज आते हैं। उस गांव में हल्ला मच गया, अरे बहुत बड़े पंडित जी आ रहे हैं, गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कुछ भी छुपता नहीं, पोल खोल के रख देते हैं। किसकी तरह आजकल खूब छाए हुए हैं हमारा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा। बैठ जाओ सामने, पोल खोल देंगे। हमारे ही भाई हैं। कलयुग में दो ही लोगों का प्रताप है। बोले कौन कौन सा महाराज? बोले रिश्ते में सढ़ुआन। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है सढ़ुआन। हाँ, मैं भी खूब आता हूं अपने साड़ू के। रिश्ते में सढ़ुआन और देवताओं में हनुमान। कलयुग में किसी देवता का एक युग में प्रताप रहा है, किसी का सतयुग में रहा है प्रताप, किसी का त्रेता में रहा है, किसी का द्वापर में रहा है, लेकिन हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा,
ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। एक बार एक सेठ जी थे, हनुमान जी का मंदिर उनको दिखा, उनके गांव में था, तो जाते होते कभी नहीं थे। एक दिन रास्ते से जा रहे थे तो उनको दिख गया कि ये हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर बहुत कम लोग जाते हैं, व्यस्त रहते हैं। और व्यस्त किसमें है? केवल इलेक्शन के चक्कर में व्यस्त है, इनको वोट देना है, उनको चोट देना है, और कोई व्यस्तता नहीं। एक दिन हनुमान जी के मंदिर में गए और बोले, बाबा प्रभु सब कुछ है मेरे पास, मेरी जो ये छोटी वाली बहू आई ना, उसको बेचारी को संतान नहीं है। अरे राम राम, कब से 5 साल हो गए प्रभु, और हमने सुना है कि आप सब काम करते हो। हनुमान जी कुछ बोले नहीं, उस दिन लौट के आ गया। बोला, लगता है कि खाली हाथ जाने पर भगवान बात नहीं करते। तो गया बाजार में। अब बाजार में वो ढूंढने लगा कि भैया सबसे सस्ता फल कौन सा है, पैसा कम लगे। सब दुकानों पे ढूंढा, लेकिन सब जगह जो है भाव था। एक दुकान पर गया तो एकदम पिलपिला सा अमरूद था। वो दुकानदार ठेले वाला एक साइड में रखा था कि इसको फेंकना है। बोला, भैया अमरूद कैसे दिया आपने? बोला, भैया 20 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतना महंगा अमरूद, ये कब से हो गया भैया? अच्छा, कम पैसे वाला है क्या? बोले, ये जो है 10 रुपए वाला है, ये 4 दिन पुराना है महाराज। बोले, ये वाला? बोले, ये आज ही लाया हूं प्रयागराज से। अच्छा, और कम वाला नहीं है? बोले, नहीं, और कम वाला नहीं है। बोले, फ्री में नहीं है क्या कुछ? बोले, ये है ना पिलपिला सा अमरूद, लेके जाओ महाराज। बोला, अच्छा फ्री में है ये? हाँ दे दो। लेकर के चला आया और हनुमान जी के चरणों में रखते हुए बोला कि प्रभु एक पोता हो जाए मेरे यहाँ। हनुमान जी ने कहा, तथास्तु, जा पुत्र होगा तुझको। और आता है, कुछ समय व्यतीत होता है, उसको एक पोता प्राप्त होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब आकर के बताते हैं, पुत्र तो हुआ है भैया, लेकिन उसका सर जो है अमरूद की तरह पिलपिला है। आकर के बोला, हनुमान जी देना था तो अच्छा देते, ये क्या दे दिया आपने? बोले, भैया जो दोगे वही दूंगा ना, तूने मुझे क्या दिया था? वही पिलपिला अमरूद, तो मैंने वही वापस कर दिया। ले, तो जो भगवान को आप अर्पित करोगे वही प्राप्त होगा। यहाँ कह रहे हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग पर हनुमान जी का प्रताप है। लाला का जन्मोत्सव मनाया गया, बड़ी लीलाएं की है लाला ने। अब नामकरण के लिए गर्गाचार्य महाराज आ गए। ये हुआ कि अगर जैसे आपने इनका जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाया, ऐसे ही नामकरण संस्कार मनाओगे तो मुझे लगता है कंस चढ़ाई कर देगा गोकुल पे। बोले, फिर? बोले, इसलिए कि मैं वसुदेव का जो है कुल पुरोहित हूं, उसे विश्वास हो जाएगा कि ये दोनों जो है उन्हीं के पुत्र हैं। बोले, फिर प्रभु क्या किया जाए, कैसे करें? बोले कि चुपचाप एकांत में जहां पर गाय बांधी जाती हो, जो गौशाला है आपके पास, वहीं पर हम नामकरण संस्कार करेंगे और किसी को बुलाना नहीं है। बोले, ठीक है, जैसा आप कहोगे महाराज वैसा ही करेंगे। अब किसी को बुलाते नहीं और नाम संस्कार की तैयारी हुई। रोहिणी और यशोदा मैया ने सोचा कि बड़ा नाम है इस पंडित जी का, और हनुमान जी की बड़ी सी लॉकेट भी पहने हुए हैं। हाँ, हनुमान जी भी साथ में हैं। आज परीक्षा लूंगी। परीक्षा लेने के लिए बोले कि कैसे परीक्षा ली जाए? बाबा तो बहुत ज्ञानी है, सुना है त्रिकालदर्शी है। तो
बोली ऐसा है, ये जो आपका पुत्र है ना रोहिणी जी, ये मुझको दे दो और मेरा पुत्र आप ले लो। अगर पढ़े लिखे हैं बाबा जी तो बता देंगे कि ये कैसा है, किसका कौन सा पुत्र है। और अगर केवल बनारस में खड़िया ही पलटा है, केवल भांग का गोला ही लेकर के जीवन यापन किया है, तो नहीं बता पाएंगे। बनारस के पंडित जी खूब खाते हैं भांग, बदल लिया और बोली आज परीक्षा लेकर मानूंगी इस बाबा की। और परीक्षा लेने के लिए आती है। बाबा जो है देखते हैं और उनके चेहरे पर एक बड़ी सुंदर सी मुस्कान है, क्योंकि आज वो प्रभु का दर्शन करेंगे। वो नामकरण थोड़ी करने आए थे। उन्होंने सोचा कि हमारे जजमान के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है, चलो पहले दर्शन कर लेता है। और मैया सोच रही आज बाबा का जबरदस्त परीक्षा है, देखती हूँ कि ये पास होगा कि फेल। आकर के बैठ गई और बोली बाबा आप तो नामकरण करो। यशोदा मैया बोली बाबा ये जो मेरे गोद में लाला है ना, इसका नाम बताओ आप। जो नाम आपको समझ में आए वो हमें बता दो। बाबा कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति ख्या बलाधिक्य बलम विदो। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्य बलम विदो। कह रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो आपके गर्भ में है, ये जो यहाँ दिख रहा है गोदी में मैया, ये रोहिणी का पुत्र है। और बलाधिक्यम बलम विदुः, इसके पास बहुत बल होगा, बहुत अधिक बल होगा, इसके लिए इसका नाम बलराम होगा। मैया ने कहा बहुत सुंदर नाम है बलराम। और मैया का जो है प्राण चोटियों में लटक गया। अरे बाबा सिद्ध है, पहुंचा हुआ है। अरे राम राम, हम लोगों ने नहा की झूठे परीक्षा ले ली बाबा की। बाबा तो पहुंचा हुआ संत है। बोले अच्छा बाबा दूसरे का नाम? तो कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रह्यतो नुगतम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इनके तो कई स्वरूप हैं, कभी ये श्वेत हुए हैं, कभी ये रक्त हुए हैं, कभी ये पीत हुए हैं पीले रंग के, कभी लाल हुए हैं, कभी सफेद रंग के हुए हैं, और इस बार ये काले रंग के आए हैं। इसलिए कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले वही भगवान कृष्ण है। इनका नाम आज से कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले बाबा जब आप त्रिकालदर्शी हो तो कुंडली बना दो ना इनकी, जरा कुंडली बता दो, ये मेरा बेटा कैसा होगा। ये जो छोटा वाला है ना अभी से बड़ा चंचल है, तो इसकी क्या व्यवस्था, कैसी जीवन रहेगी इसकी, जरा बताइए प्रभु। बोले नंबर 1 का चोर होगा। मैया ने कहा बाबा भांग का गोला वोला ले लिए हो क्या? नंबर 1 का चोर क्यों होगा? बोले भाई कुंडली जो बता रही हो बता रहा हूं। और हरि होगा। हरि क्या मतलब? जो हरण करने वाला हो उसको हरि कहते हैं। तो भगवान ने दोनों किया है, चोरी भी की है, वस्त्र का हरण भी किया है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च गोकुल चौरम
ऐसे चोरों के सरदार को हम प्रणाम करते हैं। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन बाबा शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। और कन्हैया ने देखा, पूछा ये क्या कर रहे हो महाराज? पिताजी ये क्या है? बोले ये जय जय की पूजा हो रही है। बोले मुझसे बड़ा जय जय कौन हो गया? शालिग्राम जी की सेवा पूजा की और उसके बाद उन्होंने भगवान का भोग लगाकर सूर्य जी को अर्घ देने के लिए गए तो शालिग्राम जी को उठाकर मुंह में डाल दिया। अब शालिग्राम जी इतने बड़े और कन्हैया का मुंह इतना बड़ा। शालिग्राम जी को एक तरफ ऐसे लिए हुए हैं और एक तरफ खुला हुआ है। अब बाबा आकर के अरे प्रभु किधर गए, नारायण किधर गए? बोले मैं क्या जानू, मुझे क्या पता। इशारा कर रहा है, मैं नहीं जानता। अरे लाला अभी तो पूजा करके गया हूँ और यहाँ केवल और केवल तू ही है और कोई नहीं था, क्या हुए? बोले मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता आपके जय जय किधर गए। बोले अच्छा अभी तक तो तेरा मुंह पिचका हुआ था, ये फूल कैसे गया है? बोले मुझे नहीं पता कैसे फूला है। वैसे ही ऐसे मारा और कप से जो है शालिग्राम जी नीचे आ गए। बोले लाला तो बड़ा उद्यमी हो गया है, मेरे जय जय को ही मुंह में रख लिया। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जिनको देखने के लिए मुनि योगी सन्यासी आदि अनेकों जन्म तक जो है पुण्य करते हैं फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते। भगवान का दर्शन वो नहीं कर पाते। ऐसे प्रभु आज यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं नंद बाबा और यशोदा मैया। अब लाला थोड़े बड़े हुए और गोपियां जो है उनका भी मन अपने घर नहीं लगता। वो भी सोचती है कन्हैया को कैसे देखूं, क्या बहाना लेकर के जाऊं यशोदा जी के यहाँ। बिना बहाने से रोज जाएंगी तो बोलेंगी मेरे बेटे को नजर लगा देगी ये, इसीलिए रोज यहाँ पर आती है कि हमारे बेटे को नजर लगा दे। कोई बहाना मिले तब ले जाए। गोपियां सोचती है, कहती है कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना उलाहना तो बहाना है। सोच रहे हैं कि चलो एक बहाना लेकर उलाहना का लेके चलते हैं और कई लोग एक साथ आती है। और आती है तो कहती क्या है कि मैया ये तेरा लाला किधर गया? और मैया यशोदा सबको देखती है तो बोलती है क्यों मेरे लाला ने कुछ उधम कियो का? गोपियां कहती है पहले लाला कहाँ है ये बताओ, उसको पहले बुलाओ, उसके सामने ही हम उसकी जो है शिकायत करेंगे। जो भी बातें हम तभी कहेंगे जब वो सामने होगा। भगवान का दर्शन करना है ना, प्रभु से प्रेम करती है वो भी आती है। और यहाँ पर कन्हैया जो है सो रहे थे और आंखों में काजल लगा हुआ है और दोनों हाथों से ऐसे मीजते हुए आ रहे हैं। पूरा जगन्नाथ जी की तरह उनकी आंखें बन गई है। आंखों में पूरा काजल लगा हुआ है कन्हैया के। आकर के मैया की
पल्लू के पास खड़े हो गए पीछे की तरफ। बोले मैया ये सगरी गोपियां काय के लिए आई है? बोले बेटा ये तूने जो उधम मचाई है ना उसके लिए आई है, उलाहना देने के लिए आई है। बोली मैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बोले कुछ नहीं किया तो क्यों आती है? बोले कुछ किया होगा। तो सुखदेव जी की वाणी में सुनिए कैसे परीक्षित जी को बता रहे हैं। वत्सानुवंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासः हस्तेयं स्वात्यः दधिपयः कपितैस्ते नौवैः। एक गोपी बोली कि वत्सानुवंच, जब ये क्या करता है हमारे गाय के बछड़े को जाकर के छोड़ देता है। मैया ने कहा तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा हाथी तो बताता है, फिर शिकायत क्यों कर रही है तू? अरे बच्चे को छोड़ देता है, तू भी तो छोड़ती, वही छोड़ दिया बच्चे को। अरे बोली मैया और बात तो सुनो, असमय अभी मुझे दूहना है, 1 घंटे पहले जाकर के बच्चे को छोड़ देता है, बच्चा पूरा दूध पी लेता है, फिर गाय बच्चे को लात मारती है। बोले अच्छा। दूसरी बोली कि हमारे यहाँ भी आते हैं, माखन चुराते हैं। और माखन चुरा करके खाते हैं हमारे यहाँ। देखिए इंद्र महाराज की आज कथा है। आज गोवर्धन लीला है तो गोवर्धन में बारिश ना हो ऐसा नहीं हो सकता, होनी चाहिए ना। अब अपना कन्हैया देखेंगे। हाँ चिंता न करिए। एक कहती है कि मेरे यहाँ आते हैं माखन चुराते हैं मैया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। माखन चुराता है ये कन्हैया तो, लेकिन खाता है स्वयं और बंदरों को भी लुटाता है। खाए तो ठीक है लेकिन बंदरों को क्यों लुटाता है? क्यों रे कन्हैया तू ऐसा करता है? कन्हैया बोले मैं नहीं करता मैया, मुझे क्या पता। एक कहती है कि हमने कहा कि मैया तेरे यहाँ बड़ी गैया है कन्हैया, तो तू जो है अपने घर क्यों नहीं खा लेता? अच्छा चल बैठ, मैं तुझको अपने हाथों से माखन खिलाती हूँ। बोला क्या दरिद्र समझा है क्या मुझको आपने? मेरे घर 9 लाख गाय है, 1-2 गाय नहीं है हमारे यहाँ। तो बोले चुरा कर माखन क्यों खाते हो? बोले जो चोरी का माखन होता है, करे कन्हैया मुझे तो चोरी का माखन ही अच्छा लगे, और राजी का मीठा ना लगे। राजी का मतलब अगर आप अपनी इच्छा से दे रहे हो तो मुझे मीठा नहीं लगता, चोरी वाला बड़ा टेस्टी लगता है। आप बताओ मैया मैं क्या करूं? एक गोपी बोली ये सुधा देखो आप नाराज न होना, लेकिन ये अकेले नहीं खाता, ये ब्रज के अनेकों ग्वाल बालों को साथ में लेके जाता है। और आपको मालूम है इसने एक मंडली बना के रखी है, उस मंडली का नाम क्या है? गोपाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल। अच्छा आपकी भी कोई शिकायत है तो सब बता रही है शिकायत, सब कन्हैया को जो है दोष देने के लिए आई है। और कैसे कन्हैया की शिकायत कर रही है? एक कहती है कि मैया ऐसा है, ये जो तेरा कन्हैया है ना ये क्या करता है? बोले क्या करता है? बोले एक दिन हम और हमारे पतिदेव भोजन कर लिए और भोजन करके
सोने के लिए रात के 12 बजे गए। हम दोनों सो रहे थे तो इस कन्हैया ने क्या किया, इस कन्हैया ने मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी एक में ही बांध दी। मैया ने कहा क्यों रे, इतना उद्यमी तू कब से बना? अरे भैया मैंने ये नहीं किया है, झूठ बोल रही है। अच्छा जितनी आई है सब झूठी है, तू ही सत्यवान है। कन्हैया ने कहा भैया सब झूठी है, जितनी आई है। एक ने कहा भैया इतना ही होता तो हम शांत हो जाती। मैं एक दिन सत्यनारायण जी की पूजा सुन रही थी और जैसे ही मैंने चौकी को साफ करके आंगन में रखा, वैसे ही कन्हैया आपका आ गया। और आने के बाद जानती हो क्या कहता है, भाभी आज ये क्या कुछ होने वाला है क्या आपके यहाँ? मैंने कहा हाँ लाला, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा होगी, हमारे यहाँ सत्यनारायण आएंगे। बोला अच्छा, मैं ही तो हूँ सत्यनारायण। बोले अरे तू सत्यनारायण नहीं है बेटा, तू तो उनका बेटा है यशोदा मैया का। मैं ही हूँ सत्यनारायण। और इतना मैं उसको जो है ये कह करके चली गई। वो बाहर से गया और 2 कुत्ते के बच्चे को पकड़ कर लाया, पिल्लों को, और ला करके उसी चौकी पर रख दिया। और रखने के बाद मैया खिड़की से आकर के बोलता है जहां मैं प्रसाद बना रही थी, भाभी आपके सत्यनारायण आए हुए हैं, जाके मिल लो। ऐसे उलाहना दे रही है। और एक सखी बोलती है, क्या बोलती है वो, नंदोरानी तेरा लाला सफर भयोरी, नंदोरानी तेरा लाला नंदोरानी तेरा लाला सफर देवानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंदोरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी। मेरी मटकी कैसे फोड़ी आप बताती हो भैया? बोले की मटकी जब फोड़ता है तो मटकी ऊपर लटका दो। बोले ऊपर ही लटकाए उठी। अपने पूरी टीम के साथ आया और कहीं से 16 हाथ का बांस लेकर आया और मेरी मटकी को फोड़ कर वहां से निकाल लिया। अब क्या करूं मैं? लेकिन जब मारने के लिए दौड़ाती हूँ तो क्या करता है? मुस्कानिया की लगे प्यारी प्यारी, मुस्काने जाती लगे प्यारी प्यारी, मुस्कानिया की लगे प्यारी प्यारी, मामा मुस्काने जाती लगे प्यारी प्यारी, मुस्कानिया की लगे प्यारी प्यारी,
के बड़े भाव से। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि नाहं दशा में वैकुंठे योगिनानुदजे नचे मदभक्ता गायन्ते अत्यधिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ पर गायन करते हैं, मेरे लिए नृत्य करते हैं, वहां मैं होता ही हूँ। नारद जी या जीवन सीते जियरा पटो गयोरी, या की बंसी के जियरा पटो गयोरी। रानी तेरा भगवानी भयोरी, नंद रानी तेरा लाला जबर भयोरी। दूसरी कहती है कि भैया ये तो थोड़ी पावरी है, ये कभी कभी जो है ऐसा भांग नहीं लेती होगी। मेरी सुन भट के आते सारे जोरा जोरी, अपने घट पे आके करे जोरा जोरी। अपने घट पे आके करे जोरा जोरी। अपने घट पे आके करे जोरा जोरी। चुपके से आके करे तीर चोरी, चुपके से आके करे तीर चोरी। चुपके से आके करे तीर चोरी, चुपके से आके करे तीर चोरी। और भैया क्या होता है, जरा ये काउंट के ऊपर से हटवाओ भैया, बारी बंद की है ना। चुपके से आके करे तीर चोरी, चुपके से आके करे तीर चोरी। मैया हल्ला बच्चे के सतत गए, मैया हल्ला मचो तो सटक गई। मैया हल्ला बच्चे को सतत गए, मैया हल्ला मचो तो सटक गई। रानी तेरा लाला जगर भयोरी। रानी तेरा लाला जगर भयोरी। महारानी तेरा लाला जबर भयोरी। महारानी तेरा लाला जगर भयोरी। बड़े संकोची लोग कथा सुनते आते हैं आप। इतना कहने पर और गाँवों में लोग घूमने लगते थे। सभी पानी की सेवा लेते हैं। रानी तेरा लाला जबर भयोरी। नंद रानी तेरा लाला जबर भयोरी। महारानी तेरा लाला जबर भयोरी। महारानी तेरा लाला जबर भयोरी। तीसरी कहती है हरे घर में आके ये माखन चुरावे, घर घर में जाके ये माखन चुराए। घर घर में आकर के माखन चुरावे, घर घर में आकर के माखन चुराए। आवे सुखावे जमी पे गिरावे, आवे तो खावे
मूर्ति, वही जो आँख में वाली वस्तु मुंह में लगा दी, मुंह वाली वस्तु आंखों में लगानी थी, वो भी आई है 95 वर्ष की। वो कहती है यशोदा इसने तो मुझको भी नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं छोड़ा। बोलिए अपने साथ क्या किया? तो कहती है मैं हूँ तुम्हारी गरीबी मारी, मैं हूँ तुम्हारी गरीबी मारी, मैं हूँ तुम्हारी गरीबी मारी, मैं हूँ तुम्हारी गरीबी मारी। और सबसे सही बात कर रही हूँ मैं, तो सुना छोड़ नहीं चलो चीनी में गारी, छोड़ गया तो चीनी में गारी, छोड़ नहीं चलो चीनी में गारी, छोड़ नहीं गया तो चीनी में गारी। इसने भैया भैया हंस के झटक गए री, मैया मैया मदद के झटक गए, रानी तेरे लाला गबर भैरी, रानी तेरो लाला गबर भयो रे, रानी तेरो लाला गबर भयो रे, महारानी तेरे लाला गबर भैरी, महारानी तेरो लाला गबर भयो रे, नंद रानी तेरे लाला गबर भैरी, आनंद रानी तेरो लाला गबर भयो रे, गबर भैरी, हाँ गबर भयो रे, हाँ बहुत जबर हो गया है आपका लाला भैया, बड़ा उद्यमी है। मैया ने कहा कि कन्हैया ये जितनी बातें कर रही है सब सत्य है। कन्हैया ने कहा भैया ये जितनी है ना ये सब नंबर 1 ही झूठी है। और इनकी बातों को आप पतियाना नहीं, विश्वास नहीं करना। बोले क्यों ना विश्वास करे? तो कन्हैया कहते हैं इनको पतियारो करे मैं तर करे साह, चौर नाम मेरो धर्यो मेरो होने न देगी ब्याह। करें भैया ये सब मुझसे जलती हैं और यहाँ क्यों आई है? यहाँ पर इसलिए आई है कि ये चाहती है कि मेरा ब्याह ना हो आपसे, मेरा ब्याह जो है आप कहीं पर करवाओ ना। अगर जान जाएगा कोई कि ये इनका जो बालक है वो चोर है तो कौन विवाह करेगा अपनी बेटी से? इसलिए मैया ये सब उलाहना देने के लिए आई है। मैया ने कन्हैया को डांट लगाई, फटकार लगाई, बेटा ऐसा नहीं करते, तुमको जो खाना है मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें सब कुछ यहाँ पर दूंगी, जितना माखन मिश्री चाहिए सब प्राप्त होगा तुमको, लेकिन किसी के यहाँ चुरा कर मत खाना। कन्हैया कुछ बोले नहीं, मौन हो गए। सोचने लगे कि मैया तुमको लगता है कि हम केवल यहाँ पर तुम्हारे ही पुत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर जो है केवल आपके पुत्र बनकर नहीं, पूरे गोकुल के पुत्र बनकर आए हैं। एक दिन भगवान अपने गोपालों के साथ, गोपगणों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे।
एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे निवेदन कर रहे हैं कि परीक्षित एक दिन भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं तो क्या किया उन्होंने सोचा कि ये जो मिट्टी है इसमें भी अनेकों रस हैं, तो आज मिट्टी खा करके देखता हूं कैसा लगता है मिट्टी खाना। भगवान ने भी माटी खाई है, बच्चे खाते हैं तो उनको आजकल इंजेक्शन लगवा देते हैं, भगवान ने भी माटी खाई है। भगवान बड़ी लीला करते हैं, और जब माखन खाते हैं तो जो इनके इष्ट मिष्ट है वो सब कहते हैं कि रे कान्हा तने माटी खाईगा। इस समय भगवान की जो उम्र है वो 3.5 बरस की है। ब्रजवासी बोले मिट्टी खाई तूने? बोले मैं कहा मिट्टी खाया। लाला तेरे मुंह में क्या है? बोले मिट्टी मुंह में भरा हुआ तो मुंह कर रहे हैं। नहीं लाला तूने मिट्टी खाई है, यशोदा मैया से हम तेरी जो है शिकायत करेंगे। और सब जाकर के यशोदा जी से कहते हैं जितने भी गोप हैं गोपाल कि मैया आज इस कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तो मैया डांट लगा रही है, और किसको? परब्रह्म परमात्मा भगवान को। और वो भगवान आज बालक बन करके सुन रहा है, जिसको डांटने का सामर्थ्य न तो ब्रह्मा में है न शिव में है, आज वो मैया से डांट खा रहा है। मैया कहती है कस्मात्मन भगवान भक्षितवानरः। क्यों रे अदांतात्मा मरकट बंधु, क्यों तू जो है मिट्टी खाता है? भगवान ने कहा कि मैया को सब पता है कि मैं मरकट बंधु हूँ। राम जन्म में बंदरों ने ही, मरकट मतलब बंदरों ने ही तो मेरा सहयोग किया था। मैया सब जानती है, इसलिए कह रही मरकट बंधु ये जो तुम्हारे सखा यहाँ पर आए हैं क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा कि सब झूठे ही है मैया। बोले ये जो बलदाऊ तेरे भाई है ये बोले ये भी नंबर 1 के झूठे हो गए हैं। संसर्ग जादव शुरुड़ा बोलती संग झूठों का है तो झूठी बोलेगी ना मैया। बोले अच्छा केवल सत्य बोलने वाले को तुम ही बचे हो? बोले हाँ भैया मैं ही सत्य बोलता हूँ। और बलराम जी से इशारे में कहा आपने भी सहयोग किया है ना, वो जो भांग का गोला खाते हो ना मैं भी बताऊंगा भैया को। बिना भांग के गोले का चलता नहीं है, बताऊं? अरे कन्हैया दुहाई आज के बाद आज बचा ले, आज के बाद मैं तेरी शिकायत कभी नहीं करूंगा। मैया बोली कि एक हरिश्चंद्र ही मुझे दिखता है सत्य बोलने वाला। भगवान कहते हैं नाहं भक्षितो वानंद सर्वे मिथ्या विशंसिनः। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और ये जितने हैं सब मिथ्या बोल रहे हैं, इसमें संशय नहीं, सब झूठे हैं। मैया ने कहा रुक उधमी, आज तुझको रस्सी से बांध करके तभी मैं मानूंगी। बहुत उद्यमी हो गया है। मैया जाती है रस्सी लाने के लिए, और रस्सी लेकर के आती है भगवान को बांधने के लिए। और जैसे ही
भगवान को बांधने का प्रयास किया, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, जबकि रस्सी बहुत बड़ी लाई थी, लेकिन भगवान की माया 2 अंगुल रस्सी कम है। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु जब रस्सी बड़ी आई थी तो 2 अंगुल रस्सी कम क्यों है? प्रभु ये बताइए ना, प्रभु की लीला बड़ी ही माधुर्य है, बड़ी ही सुंदर लग रही है। कौन सी लीला कर रहे हैं भगवान के 2 अंगुल रस्सी कम हो गई? इतनी बड़ी रस्सी। परीक्षित सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, भगवान की 2 माया है। जिसका एक का नाम है ऐश्वर्य शक्ति और एक का नाम है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति क्या है? माधुर्य शक्ति कहती है कि बेटा बनकर के आया है और तुमको बांध कर ही मानूंगी। क्योंकि जब मनुष्य लीला कर रहे हो तो बंधना पड़ेगा, 2 अंगुल रस्सी कम। ये बांधने का प्रयत्न कर रही है। और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि परब्रह्म परमात्मा है ये, इनको तुम बांधोगी। बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। अगर प्रेम है तो भगवान बस जाएंगे, और थोड़ा सा भी अपने अंदर अहंकार आया तो भगवान बंधने वाले नहीं। मैया को लगा बांध दूंगी, भगवान ने कहा बांध ले। अब बांध रही है मैया, लेकिन बंध नहीं रहे हैं भगवान। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु क्यों नहीं बंध रहे हैं? बोले दूसरा कारण ये है कि ये जो उखल में बांध रही है ना, ये उखल कैसा है? बोले ये उखल जो है कश्यप ऋषि है, और ये रस्सी स्वयं जो है अदिति माँ है, और वो अपने बामन भगवान को कैसे बंधने देगी? इसलिए तो ये रस्सी कम हो जाती है। लेकिन कन्हैया ने देखा कि इन माया की लड़ाई के चक्कर में मैया मेरी जो है बड़ी परेशान हो रही है। स्वमातु स्वनंगात्रा वीसतस्रा कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयासीत सुबंधने। देखा कि मुझको बांधने के लिए मेरी माँ बहुत परिश्रम कर रही है, तो भगवान जो है बंध गए। और जब उखल में बंध गए भगवान, तो मैया अपना कुछ काम करने के लिए चली गई। और उस आंगन में 2 वृक्ष थे बड़े बड़े। भगवान ने सोचा कि ये वृक्ष सतयुग से ही यहाँ पर खड़े हैं, अब इनका कुछ कल्याण करना चाहिए। और दोनों वृक्ष के बीच से निकले और थोड़ा सा जोर लगाया और दोनों वृक्ष टूट गए। और जैसे ही वृक्ष टूटे तो उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। एक का नाम है नलकुंबर, दूसरे का नाम है मणिग्रीव। ये अर्जुन पेड़ का वृक्ष था, और ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं।
एक बार नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि ये दोनों नारद जी का सम्मान करने के लिए उठे नहीं, क्योंकि जब भी हमसे पूजनीय कोई आ जाए तो यही नियम है कि हमको उठकर खड़े हो जाना चाहिए और उनके सम्मान में अगर समय है तो उनके साथ जहां तक उनको जाना है वहां छोड़ना चाहिए, और समय नहीं है तो 2-5 पग उनके साथ चल करके फिर अपने कार्य के लिए आप निकल जाए। और ये लोग आजकल की तरह अहंकारी बैठे ही रह गए। नारद जी आए हैं और बैठे, ना तो प्रणाम किया ना उनसे बात की। नारद जी ने कहा इतना अहंकार तुम लोगों को है, तुमको लगता है कि तुम कुबेर के पुत्र हो इसलिए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। श्राप देता हूं, एक ही जगह रहोगे, जड़वत हो जाओगे, वृक्ष बन जाओगे। नारद जी ने श्राप दे दिया। बड़ा प्रार्थना किया, प्रभु हमने ध्यान नहीं दिया कि नारद जी आए हुए हैं, नहीं तो हमारा सामर्थ्य है कि हम न आते उठ करके भगवान क्षमा करिए। बोले अब कुछ नहीं हो सकता भैया, हो गई, श्राप मिल गया। बोले प्रभु कुछ तो कृपा करो। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है। जब भगवान कृष्णा अवतार लेकर के नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज इन दोनों का भगवान ने कल्याण किया है। ये कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान सबको पहचानते हैं। और ये दोनों प्रकट हुए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपसे कुछ चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो ना। बोले कि भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादारयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवस्तनुमा। करें भगवान वरदान हमें यह चाहिए कि आज के बाद अगर हमारी वाणी से कुछ निकले तो वो केवल आपका गुणानुवाद निकले। प्रभु आपके ही गुण को हम गाएं, यही आशीर्वाद आपसे चाहिए, यही वरदान चाहिए। और प्रभु ये जो मेरे दोनों कान हैं ये फालतू की बातें ना सुने। बोले फिर ये आजकल का संगीत नहीं सुनोगे? मेरा हुआ। बोले नहीं संगीत वंगीत नहीं सुनना मुझे, और अगर संगीत सुनना भी है तो प्रभु वो संगीत भी आपका हो, जहां पर आपका भजन हो वो मुझे कानों में सुनाई दे, कहीं पर भी होता हो। और अगर हम कुछ कहें भी तो केवल आपका नाम हो। इन कानों से केवल आपकी कथा को सुने। हस्तौ च कर्म, इन हाथों के द्वारा जो कर्म हो प्रभु वो भी केवल और केवल आपके लिए हो। जो भी हम काम करते हैं किसके लिए करें? केवल आपके लिए हो। और ये जो मेरा मन रूपी पक्षी है प्रभु रुकता नहीं, भ्रमण करता रहता है। कुछ ऐसा करो प्रभु कि आपके पादार चरणों में लिपट जाए और वहीं पर रहे। आपको सदैव हम भजते रहे भगवान, यही आशीर्वाद हमको चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो लोग अपने लोग को चले गए। और इधर नंद बाबा आए और सुना कि यशोदा मैया ने आज उनको उखल से बांध दिया था और आंगन में जो वृक्ष विशाल थे वो टूट गए।
और जब मैया अंदर आती है तो देखती है कि दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं। दौड़ करके कन्हैया को अंक में भर लेती है। अरे तू ठीक तो है? अरे मेरी बुद्धि बौरा गई थी, पागल हो गई थी, मैंने जो तुझको बांध दिया। नंद बाबा ने बहुत डांट लगाई। भगवान ने गोकुल में अनेक राक्षसों का वध किया। देखा नंद बाबा ने कि यहाँ पर तो भीड़ मची हुई है राक्षसों की, और कन्हैया को ही मारने के लिए सब आ रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ रहना ठीक नहीं, अब हम अपना गांव ही बदल देंगे। सोचने लगे किस गांव में जाए, कहां पर जाए। तो नंद बाबा के भाई हैं, वह कहते हैं कि भैया एक बहुत ही रमणीय स्थान है। बोले कौन सा? तो कहते हैं सुखदेव महाराज जी, वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकाननम गोपगापी गवां सेव्या पुण्या वनम वृंदावनम नाम। वृंदावन नाम का एक बड़ा ही रमणीय स्थान है। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन नाम का बड़ा ही रमणीय स्थान है प्रभु। और फिर भैया उधर ही चलते हैं, और सब लोग वृंदावन में आकर के रहने लगे। कंस ने सुना कि गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रह रहा है। तो कंस ने जो है एक विशाल राक्षस को भेजा, और उस राक्षस का नाम है वत्सासुर। ये वत्सासुर कौन है? पूतना मौसी का भाई है। और यह बछड़े के रूप में आता है। कन्हैया ने देखा कि हमारे यहाँ जितने भी बछड़े थे उनमें ये अधिक कहाँ से आ गया ये, और ये सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहा है, ये कैसे आ गया? बोले कि ये दूसरा बछड़ा है। और जैसे ही भगवान उसके समीप जाते हैं तो वो बछड़ा क्या करता है? भगवान के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ कर देता है। और भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको पकड़ते हैं दोनों टांग और उठा करके एक बार पटक देते हैं, और गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने वत्सासुर का कल्याण कर दिया। वत्सासुर है क्या? वत्सासुर का मतलब होता है मन की चंचल वृत्ति। और ये मन की चंचल वृत्ति अगर हमारी रुक जाए तो ये समझना कि भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने हमारे शरीर में जो वत्सासुर नामक राक्षस रहता है उसका वध कर दिया। बकासुर आता है बगुले के रूप में, भगवान को निगलने का प्रयास करता है। भगवान क्या करते हैं? उसके दोनों चोंच को पकड़ करके चीर देते हैं उसे, उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। बकासुर का मतलब होता है पाखंड का प्रतीक। अब आघासुर आता है, बड़े असुरों का भगवान ने कल्याण किया है। आघासुर आता है अजगर के रूप में, और अजगर के रूप में आकर के अपने मुख को बहुत बड़ा सा ऐसे खोल देता है।
और बच्चे जो है घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो मुंह फैला करके बैठा है। बच्चों ने सोचा कि ये कोई कलंदरा है, कोई गुफा है। और जैसे ही अपने पैर को रखा उस राक्षस के जिह्वा पर, तो बड़ा ही नरम था। उनको लगा कि इसके अंदर संत महात्मा रहते हैं, और संत महात्मा ऐसे ही तो रहते हैं ना, बड़ी सुंदर व्यवस्था होती है उनकी। नंगे पैर चलते हैं तो कोमल कोमल आसन लगाया होगा। एक बच्चे ने कहा, एक गोपाल ने कहा कि भैया ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे राक्षस बहुत आ रहे हैं, हो सकता है कोई राक्षस ही हो तो दूसरा डांट लगाते हो, बोला क्यों चिंता करते हो, हमारे साथ कन्हैया है ना, हमें कुछ थोड़ी ना होने देगा। और ये बच्चे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस सर्प के 2 दांत ऊपर की तरफ है। बोले इन महात्माओं की तो बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है, बड़े चौड़े में रहते हैं महाराज जी लोग। क्या व्यवस्था बनाई है दिव्य महल। और ये इसके अंदर प्रवेश करते हैं, अघासुर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये अघासुर का मतलब, अघ का मतलब होता है पाप। और भक्त यदि किसी माध्यम से पाप में प्रवेश कर जाए तो परमात्मा उस पाप के अंदर जाकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कन्हैया ने देखा कि ये लोग तो सर्प के मुंह में जा रहे हैं, भगवान ने भी उनके साथ राधे 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 आवाज से ज्यादा नहीं कहे राधे 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 राम राधे ऐसे बोलो राधे 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 राधे। इसलिए गोविंद जो है अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही भगवान मुख में प्रवेश करते हैं वैसे ही अघासुर क्या करता है, अपने मुख को बंद करता है। तो भगवान कैसे हैं, अड़ियान महतमहियान, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं। भगवान ने देखा कि इसका वध करने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा, और भगवान ने दिव्य स्वरूप बनाया और उसकी अतड़ी उतड़ी से बाहर निकाला, और उसका भी गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी का निनाद किया, बच्चों के साथ, अपने गोप ग्वालों के साथ जंगल में सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। और इसके बाद भोजन का समय हुआ तो एक नियम था कि जितने बच्चे हैं ना, जितने गोपाल है, सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ लाकर कन्हैया को खिलाते थे। इनका ही एक मित्र है मधुमंगल। मधुमंगल नितांत गरीब ब्राह्मण का बेटा है। एक दिन आपस में बातें हो रही थी कि क्यों रे मधुमंगल, सब अपने घर से कुछ ना कुछ लाते हैं और तू अपने घर से कुछ नहीं लाता।
ऐसा क्यों? अब तुमको भी कुछ ना कुछ लेके आना है। अपने घर पे जाता है मधुमंगल और अपनी माँ से कहते हैं कि मैया, हम लोग जितने जन है ना, सबके यहां से कुछ ना कुछ आता है और हम सब खाते हैं। और मैया हम सब तो छोड़ो, मैं तो रोज ही दूसरों का खाता हूं। और आज हमारे मित्रों ने कहा है कि मधुमंगल तू आज अपने घर से कुछ लेकर के आएगा। मैया बड़ी भावुक हो जाती है। मैया कहती है कि बेटा, मेरे घर में तो इतनी गरीबी है कि हम स्वयं जब भोजन नहीं करते तो कन्हैया को क्या खिलाएंगे। तू तो जानता है कि टिक्कर हम लोग बनाते हैं और नमक के साथ मैं खाती हूँ बेटा। और एक दिन टिक्कर बनता है तो 2-4 दिन हम लोग इसे खाते हैं उसको। बोले बात तो सही कर रही है मैया, लेकिन आज मैंने कहा है कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ लेकर के आऊंगा। मैया ने कहा बेटा, अपने घर में तो कुछ नहीं है और जाकर के बोल देना कि अभी कुछ दिन व्यतीत होने दो, जैसे ही हमारे पास कुछ होगा ना हम बना करके देंगी और तुम ले जा करके कन्हैया को खिलाना। बोले माँ ये सब नहीं चलेगा। कन्हैया ने कहा है कि आज तुमको ही लेके आना है और आज हम तुम्हारे घर का ही खाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि मधुमंगल ने एक दिन सोचा, जब वो खा रहा था तो उसके मन में ये भाव आया कि देखो सब कन्हैया को कुछ ना कुछ खिलाते हैं और मैं इनको कुछ नहीं खिलाता। हे प्रभु, अगर मेरे पास भी कुछ होता तो आज मैं लेके आता। तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो बात समझ गए और उन्होंने कहा कि आज तेरे घर का खाऊंगा। ये सब बातें वो सोच करके सोचने लगा कि अगर नहीं लेकर के गया तो कन्हैया क्या सोचेगा। कह रही है कि मैया कि बेटा है तो कुछ नहीं। बोला कुछ तो होगा माँ। बोली बेटा आज 5-7 दिन का बना हुआ कढ़ी जो है ना वो उधर में लटकाई है। घर में हमारे केवल और केवल वही है और कुछ नहीं है बेटा। मधुमंगल छोटा सा बालक, उसको लगा कि ये जो कढ़ी है ना ये सही होगा और कढ़ी की मटकी लेकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है भैया, आज मैं बोलूंगा कन्हैया ये देख तेरे लिए कढ़ी लेकर आया हुआ है। और जब रास्ते में लेकर के चलते हैं तो उस कढ़ी से दुर्गंध आती है। अब कन्हैया ने सोचा कि मधुमंगल बड़ा विलंब कर रहा है, अभी तक आया नहीं। और मधुमंगल सोच रहा है कि कैसे ये बासी कढ़ी इसको दूं। सोचा कि यहीं पर पटक देता हूँ, फूट जाएगी मटकी। लेकिन फिर सोचने लगे अगर पटकूंगा तो आवाज आएगी और कन्हैया जान जाएगा।
कि घर से कुछ लाया था, खिलाया नहीं और पकड़ के छोड़ दिया मटकी को। अच्छा कहीं झाड़ी में छुपा देता हूँ। फिर सोचने लगे कन्हैया बहुत चालाक है, झाड़ी में छुपाऊंगा तो यहाँ से भी वो निकाल लेगा। बोले फिर करूं क्या? मधुमंगल सोचने लगा। फिर उसको ये ध्यान आया कि अगर कढ़ी मैं पी जाऊंगा तो मेरा कन्हैया इस बासी कढ़ी को खाने से बच जाएगा। दिव्य औषधि खाने वाला, सुंदर वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, ये मेरी बासी कढ़ी को खाएगा। ये सोच करके मधुमंगल जी के नेत्र सजल है, आंखों से आंसू गिर रहा है और उस कढ़ी का पान कर गए वो और पूरी कढ़ी को पीना प्रारंभ किए। लेकिन ये भी डर है कहीं कन्हैया आकर के देख ना ले। भैया मिठाई की तरफ ध्यान न दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कथा। हाँ मैं तो मिठाई खाता हूँ। अभी कढ़ी की बात चल रही है तो उस पर ध्यान दीजिए। सोचने लगा मधुमंगल कि अगर मेरा कन्हैया ये बासी कढ़ी खाएगा तो उसका मुंह खराब हो जाएगा। मैं अपने कन्हैया को ये कढ़ी नहीं दे सकता। और स्वयं मटकी उठा करके गटागट पीने लगे और उनको ये भी भय है कहीं कन्हैया आ ना जाए। और जैसे ही मटकी की कढ़ी संपन्न हुई वैसे ही कन्हैया वहां पहुंच गया। अरे मधुमंगल भैया तू लेकर आया और अकेले ही, क्या है ये? और जल्दी जल्दी में पीने के कारण क्या हुआ, मधुमंगल के मुंह में चारों तरफ जो है होठों पे उस कढ़ी के कुछ ना कुछ अंश लगे हुए हैं। कन्हैया कहते हैं कढ़ी लाया था ना तू, और कढ़ी तुझे बहुत प्रिय है मैं जानता हूँ, मेरे घर में बनती है तो खूब खाता है, मुझे तूने खिलाई थी। मधुमंगल जो है रोते हुए कहते हैं भैया ये कढ़ी जो है तुम्हारे लायक नहीं था, ये कढ़ी जो है